पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। नदियां विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश मुसीबत बन रही है। मैदानों का भी हाल बुरा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। नदियां गर्जना भर रही हैं। सैलाब का शोर डरा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत लगातार कहर बरपा रही है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। डोडा में बादल फटने की घटना हुई। पहाड़ से आया सैलाब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया, जिससे तबाही और बढ़ गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है। नदी विकराल हो गई। हालात को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इस मौसम में पानी का कोई पता नहीं होता कि कब वो अपनी चपेट में ले ले। हालात बहुत भीषण है। लोग डरे हुए हैं। डोडा से किश्तवाड़ जाने वाली रोड को बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। उधमपुर से आया वीडियो दिल दहला देने वाला है। तेज सैलाब की चपेट में रामनगर का ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर भी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर तक को खतरा पैदा हो गया। मंदिर को खाली करवाने का काम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। निचले इलाकों में पानी का सैलाब आने पर हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले भद्रवाह के नालथी इलाके में बाढ़ आने से लोगों को परेशानी हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेवा नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। कई मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सांबा में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया और लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे। जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते की बारिश के बाद अब तक 16 घर बह चुके हैं, जबकि बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। ब्यास नदी उफान पर है। नेशनल हाईवे पर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे भी बाधित कर दिया। ओल्ड मनाली से बुरुआ तक सड़क संपर्क भी टूट चुका है। ब्यास नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी ढंकार के पास क्षतिग्रस्त है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें। किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया। यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता था, जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो है ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका। और कुल्लू में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। यहाँ सैलाब की चपेट में आकर एक पुलिया बह गई। आबादी वाले इलाकों में भी पानी दाखिल हो रहा है। पंजाब के पठानकोट में भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है। रणजीत सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद झील खतरे के निशान को पार कर गई है। डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां बने रिवर फ्रंट का वॉकवे पानी में पूरी तरह डूब गया। पानी आसपास के इलाकों में भी घुस गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रिवर फ्रंट से दूर रहने को कहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी भारी बारिश से सड़क से घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया। माही और कागदी डैम के गेट खोले गए। माही डैम के 4 गेट तो कागदी डैम के 5 गेट खोले गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है और निचली बस्तियों में जल भराव से जनजीवन पर असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के सांबा में सोम ब्लॉक की पंचायत अमली के गांव दालौट में अचानक से आई फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। यहां पर कई लोग पानी में फंसे हुए नजर आए। सूचना मिलते ही आर्मी का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा है और राहत दल ने भी कड़ी मशक्कत के बाद सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है।
प्रशासन ने लोगों से निचले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है और सतर्क रहने के लिए कहा है। उधर जम्मू और कश्मीर के अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारी बारिश की वजह से जयापोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। नदी के उफान में घाट का मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, इस नज़ारे ने इलाके में दहशत और बढ़ा दी है। चिंतित यहाँ के लोग हैं। प्रशासन ने भी तुरंत अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। फुंडरी नदी में तेज बहाव के बीच में एक युवक करीब 3 घंटे तक पेड़ पकड़कर फंसा रहा। सूचना मिलते ही नगर सेना ने यहां पर पहुंचकर टीम जब पहुंची तो इस युवक का रेस्क्यू किया गया। नाव पलटने से 2 छात्राएं यहां पर डूब गई थी। कल 2 दिन में पूरे राज्य में 18 लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5 की मौत हुई है, 2 अब भी लापता हैं। अरे रस्सी को अंदर डाल दो ना यार। उधर उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान है, जिससे अलग अलग जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इटावा से लेकर कानपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नदियों में तेज प्रवाह है, जिससे इटावा से लेकर कानपुर चंदौली तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इटावा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में पानी घुस गया। हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में सैलाब है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक बरह मंदिर में पानी घुस गया है। यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई है। यमुना नदी के किनारे बसे कई गाँवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। गंगा के किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार हो रहे कटान की वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, लेकिन लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये है कि इन इलाकों में स्कूल बंद है। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक गंगा का जलस्तर और बढ़ेगा। नरोना बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका परिणाम अब यह है कि गंगा एक बार फिर से उफान पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, पानी पानी और पानी पानी इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के मकान लगभग 4-4 से 5-5 फुट तक जलमग्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, राइट हैंड साइड जहां तक देखिए कैमरे की नजर आ रही है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कटान किस तरह बढ़ रही है। जो सीमेंटेड फ्लैब्स हैं, ये देखिए सीमेंटेड फ्लैब किस तरह रिस्क में बना हुआ है। कहीं ना कहीं पूरा पुलापन नीचे तक चला गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और इसे क्लोज करके दिखाएं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये कटान होती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है और सीमेंट धधक रहा है, यानी फर्श जो है धधकती जा रही है। और ग्रामीणों की परेशानी अभी अगर ऐसे में विभाग की बात की जाए तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद चंदौली के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सड़कें पानी पानी हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। चंद्रप्रभा, गड़ई और करमनाशा नदी कोहराम मचा रही है। 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। तमाम जो पक्के मकान हैं वहाँ तो पानी घुस ही गया है। कच्चों मकानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि तमाम मकान गिर रहे हैं। हमारी मौजूदगी जगदीशपुर गांव में है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी की वजह से ये जो कच्चा मकान है ये गिर चुका है।
ये बाबा हैं जिनका ये मकान है, इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या हुआ है, बारिश से कितनी समस्या हो रही है आपको, पहले ये बताइए। सब खाने के भी दिक्कत है, हमारा आधा सामान उसमें पड़ा हुआ है, दब गया है और साहब हम लोगों को रहने की जगह नहीं रह गया है। अब सड़क पर हम लोग आ गए हैं। इनका कहना है कि यह पूरा मकान पीछे से गिर चुका है। आगे आप देख सकते हैं कि पानी में ये मकान तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है और कभी भी यह गिर सकता है। आला अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जबकि ये जगदीशपुर का रोड से सटा हुआ मकान है। चंद्रप्रभा नदी से पानी लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहा है और ऐसे तमाम कच्चे घर हैं जो गिरने की कगार पे हैं। सदर और चकिया ब्लॉक के ज्यादातर गांव पानी की आगोश में है। सदर ब्लॉक के भटपुरवा गांव में 300 से ज्यादा लोग फंस गए। जिला प्रशासन एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हैं। प्रशासन ने काफी लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देश भर के कई इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बरेली, गाजीपुर, हमीरपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बरेली में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बाढ़ में फंस गया, जिसे एक क्रेन के माध्यम से निकाला गया है। वहीं आप देखिए, गाजीपुर में सड़कें, नालियां, जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। और हमीरपुर में भी हाल बुरा है, यहाँ पे भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बारिश के मौसम में बरसाती नालों और नदियों को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें राजस्थान से आई हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ गया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और कई हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। सुमेरपुर से शिवगंज जाने वाली सड़क पर जवाई नदी के तेजी से बहते पानी में एक जीप फंस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर जीप सवार 2 लोगों की जान बचाई। लोगों का आरोप है कि अगर प्रशासन ने बैरिकेडिंग की होती तो यह हादसा टल सकता था। इसी तरह पिंडवाड़ा झांकर रोड पर भी एक कार नाले में बह गई। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार अभी भी नाले में फंसी हुई है। वहीं लोटीवाड़ा गांव में नदी में एक पिकअप गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से पिकअप और चालक को बाहर निकाला।